नमस्कार। इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं उन्हीं देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी। इस बीच जो है बिहार में कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ है वो भी बढ़ता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जो है पूरे कुनबा उनका साथ जो है बिहार में कहे तो युवाओं का हो, महिलाओं का हो, बेरोजगार युवाओं का हो, तमाम जो लोग उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उनके रैली में जो देखी जा रही है भीड़, कहीं ना कहीं ये एक तीसरा विकल्प का बदलाव जो है वो दिख रहा है। हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जो हैं, कैसे देखते हैं बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो अपराध बढ़ता जा रहा है। देखिए निखिल बाबू, आज ही से नहीं बढ़ रहा है। जब 15 बरस जिस जंगल राज की चर्चा हम लोग करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा अपराध नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में हो रही है। अभी आपने देखा पिछले 6 महीना के दरमियान 7-8 से बड़े उद्योगपति, संपन्न उद्योगपतियों की हत्या कर दी गई है विभिन्न जिलों में, बिहार के विभिन्न जिलों में। परसों जिस गोपाल खेमका जी की हत्या हुई है, 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या कर दी गई थी। आप सब ने देखा, और उसी अंदाज में हत्या इनकी भी हुई है जिस अंदाज में उनके पुत्र की हत्या हुई थी हाजीपुर वैशाली में। तो पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे, जहां एसएसपी का डेरा है, जहां कलेक्टर का डेरा है, जहां 200 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना स्थित है, वो मोस्ट वीआईपी एरिया है, और वहां गोपाल खेमका जी की अपराधी जाता है, सिर में गोली मार देता है। उस समय जब वो गेट खुल रहा है, घर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं अपने कैंपस में, और उस ऐन वक्त पर हत्या कर दी जाती है। ये भ्रष्टाचार और अपराध संरक्षित, सरकार द्वारा संरक्षित है। ये अपराधी सरकार संरक्षित अपराधी हैं, और इसी वजह से अभी तक टिल दिस टाइम प्रशासन द्वारा अपराधियों की पहचान तक नहीं की जा सकी है, जो कौन अपराधी है और ये कौन सा संगठित गिरोह इस अपराध में संलिप्त है। ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। केवल डीजीपी का भाषण हो रहा है और डीआईजी केवल बोल रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। इसलिए ये सरकार, नीतीश सरकार लकवाग्रस्त हो चुकी है, फेलियोर है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियोर हो चुका है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। ये जंगल राज पार्ट 2 की संपुष्टि कर रहा है, और उससे भी भयावह स्थिति है जो 15 बरस लालू यादव के शासन में थी, उससे भी भयावह स्थिति में नीतीश भाजपा है। आप लोग ने भी तो कोई एजेंडा नहीं बनाया अपराध पे रोकथाम का। आपने शिक्षा पे बनाया, बेरोजगारी पे बनाया, पलायन पे बनाया, लेकिन अपराध पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हम लोग आप जान रहे हैं, जब हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देने जा रहे हैं, जब हम किसी अपराधी को अपने दल में घुसने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि हमारी जब शासन व्यवस्था आएगी तो हम अपराधियों पर लगाम लगाएंगे। लगाम ही नहीं लगाएंगे, पूरे बिहार से अपराध नाम का चीज खत्म हो जाएगा, समूल नाश कर दिया जाएगा इन अपराधियों का। हम नीतीश की तरह दोहरा चरित्र रखने वाले नहीं हैं। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं जब हम सुशासन बाबू हैं, तो वहीं नीतीश बाबू याद करिए राजन तिवारी और सुनील पांडे जैसे लोगों को साथ लेकर के अब मुख्यमंत्री का 7 दिन के लिए शपथ लिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी है जिसमें दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हुए हैं, जो जिनका पूरा इतिहास भूगोल आप पता लगाइएगा तो पता लग जाएगा क्या है। यही नीतीश सरकार है जिसमें आनंद मोहन जी को सजा से मुक्त करके, जो एक आईएएस अधिकारी के हत्या का एक्यूज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, उनकी सजा में कटौती करके मंत्रिमंडल का निर्णय लेके उनको लाया गया
और उनका चुनाव लड़ाया गया, उनकी पत्नी को। आपने देखा अनंत बाबू उन्हीं के साथ घाल मेल करके रहते हैं। आपने देखा सुनील पांडे जी के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर महिमा मंडित किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की मिलीजुली सरकार लालू यादव के उस जमाने के सरकार से कतई कमजोर नहीं है। जिस समय बाहुबलियों को लालू यादव जी का संरक्षण प्राप्त था, जहां रितलाल यादव जैसे लोग पल्लवित पुष्पित होते रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी दूध का धोया नहीं है, नीतीश कुमार भी दूध के धोए नहीं है। एक तो इनके मंत्री लोग दिन भर घोटाला घपला करने और ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस खाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ अपराध जो है सो अनियंत्रित है, अपराधियों के साथ गलबहियां करके ये सरकार चल रही है। तो वो बालू माफिया भी इसी सरकार से संरक्षित है, दारू माफिया भी इसी सरकार से संरक्षित है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हो चुका है। तो बताइए कैसे हम शांति की बात करें, कैसे इनसे क्या उम्मीद की जाए? ये सुशासन है। संजय जायसवाल ने भी तो आप लोग पे सवाल खड़े किए, अपराधियों को संरक्षण तो आप भी दे रहे हैं। ये गलत बात है। संजय जायसवाल जानते नहीं है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। छोट कम जानकारी बड़ा खतरनाक होती है। संजय जायसवाल किसकी बात कर रहे हैं? संजय जायसवाल पार्टिकुलर एक बेतिया के प्रॉपर एक मामले में उन्होंने ये बात कही थी, और लेकिन ये कहते कहते वो अपना आपा खो गए और कह दिए जो 80% जनसुराजी जो है सो अपराधी है। तो वो साबित करे, नहीं तो वैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। हमारे यहाँ 1% भी अगर अपराधी प्राप्त हो जाए तो हम लोग राजनीति छोड़ दे साहब। हम तो इन्हीं अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक तीसरी और ताकतवर विकल्प खड़ा कर चुके हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जनता दल यू का सर्वनाश होना तय है और राजद की विदाई होनी तय है। तो इसी वजह से तो इनके पास तो औकात नहीं है बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने की। तो नरेंद्र मोदी जी को रह रह के बुला रहे हैं। अब देखिए 19 तारीख को चंपारण में हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम है पहाड़पुर में। 18 तारीख को चट दे नरेंद्र मोदी जी भी मोतिहारी आ रहे हैं। इसी तरह से मिथिलांचल में भी ये आए, ये सीवान में भी आए। तो जहां जहां आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बदलाव यात्रा हो रही है, जनसभा हो रही है, वहां वहां ये पता लगा लगा करके नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे हैं। तो अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। 14 में ठगा गई। आप लोग सड़क पे भी नहीं उतर रहे हैं बढ़ते अपराध को लेकर। देखिए जनता से जिम्मेदारी संभाल रखेंगे, पार्टी का कोई एजेंडा नहीं। मनोज भारती को सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि सिर्फ 4 दीवारी कमरे में बंद रहे थे। नहीं मनोज, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी गोपाल खेमका जी के घर गए और उनके परिजनों को सांत्वना दी। आपने देखा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपराध के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। दरअसल केवल सड़क पर किस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा जाए? जिस सरकार का जमीर मर गया है, जो सरकार खुद लकवाग्रस्त हो चुकी है, जो सरकार वजूदहीन हो चुकी है, जो विक्षिप्त अवस्था में जिसका नेतृत्व है, ऐसी परिस्थिति में आप आंदोलन करके, आपने आंदोलन किया तो छात्रों का आंदोलन, यूपीएससी में बीपीएससी में गड़बड़ी का आंदोलन, क्या हुआ? इस सरकार ने उस गड़बड़ी को संरक्षित किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने संवेदनहीन हैं कि उन्होंने छात्रों के शिष्टमंडल से मिलना तक गवारा नहीं समझा। तो इसलिए सड़क पर उतरने के बजाय जनता सब कुछ समझ रही है। जनता के पास संदेश है, मैसेज है कि यह सरकार और इसकी पुलिस व्यवस्था अपराधियों के परस्त है, अपराधियों के संरक्षण में है।
दोनों के बीच घालमेल है और ये इसी की वजह है कि ये इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जब तक सड़कें सुनी रहेंगी सदन आवारा हो जाता है, ये बात आपने सुना होगा। तो आप सड़कों को सुनी रखेंगे तो सदन तो आवारा होगा ही। नहीं तो हमारा नेतृत्व इस पर फैसला लेने वाले हैं, बातचीत चल रही है। जब तक नेतृत्व का फैसला नहीं आता मैं अपने तरफ से आपको कुछ नहीं कह सकता। नेतृत्व को फैसला लेने दीजिए। हम लोग इस घटना की कड़ी मजम्मत करते हैं, इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और ये घटना दिन रात के 11:30 बजे जिस तरह से प्रशासनिक एरिया में घुसकर उतने बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? आपको मालूम है जब ये सरकार के मंत्रियों के डेरा के अगल बगल में गोलियां चली, आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके डेरा के अगल बगल में गोलियां चली। आप जान रहे हैं जो खुलेआम सड़क पर काला स्कॉर्पियो से जाता हुआ आवारा लड़का अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई, गोली चलाई गई, जबकि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर 1 फरलांग की दूरी पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उनके मौजूदगी में संजय जी अंतिम सवाल ले लेते हैं। संजय जी अंतिम सवाल ले लेते हैं। आप लोग सीट का बंटवारा, सीटों का जो तमाम पार्टियों का जो तमाम जो लोगों हैं उनके बीच सीट बंटवारा करना है, उसकी घोषणा कब कर रहे हैं? मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा कब कर रहे हैं? देखिए, अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बदलाव यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं, और अपार जनसमूह उमड़ रहा है। ये यात्रा पूरी होने दीजिए। समय से सारी चीजें आप जान लेंगे, समय पर सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। और टिकट बंटवारे की जहां तक बात है, हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से हमारी टीम समीक्षा कर रही है। हमारे साथी संगठन के पदाधिकारी सब लगे हुए हैं और समय आने दीजिए। आपको हर 243 विधानसभा सीट पर हमारे जो उम्मीदवार होंगे उसकी सूची आप तक पहुंचाई जाएगी। आप सभी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में सूची को सार्वजनिक किया जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, धैर्य रखे। इतना जान लीजिए कि जनता न तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के साथ है, और न ही जनता राजद के आतंक राज को वापस लाना चाहती है। बिहार की 65% से अधिक जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। चूंकि 35 वर्षों से इन दोनों घटकों के शासन व्यवस्था को जनता करीब से देख चुकी है। इन लोगों ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है। बिहार की जनता परिवर्तन के लिए त्राहिमाम कर रही है, और गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, फटेहाली से जनता उभरने को बेताब है, जिसकी परिणति 2025 में आएगी। और ये बदलाव आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में और जन सुराज के साथ लोग करना चाहेंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है। और ये स्थिति बन रही है। हमारे साथ जनस्वराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर थे। सर अपडेट्स के लिए बने रहे। धन्यवाद।